हो जाएगा, इट विल बी सम एडवांसमेंट एंड इट विल रीच टू द मोशन इन 2D का जो टॉपिक है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो भी इससे मिलता जुलता हुआ टॉपिक रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करना और इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ए पार्टिकल इज थ्रोन अप, ये क्या हो गया यार, इसको अजीब सा क्यों हो रहा है, चलो अभी के लिए सोच लो इसको। अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका, कैसे, ऐसे जाएगा, देखो गया ऊपर फिर नीचे आएगा, पहले ऊपर जाएगा कुछ हाइट गेन करेगा फिर नीचे आ जाएगा, तो ऐसा होने वाला है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी थी ये जो ऊपर जिससे आपने फेंका, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। बस इतना डाटा गिवन है, आई हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितना टाइम ये फ्लाइट में रहेगा, कितना टाइम ये ऊपर रहेगा ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल, लैंडिंग स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तीन इक्वेशन हमने देखी है। पहली इक्वेशन क्या होती है, v दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ इस मोशन को मैं दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो वो कि जब ये नीचे से ऊपर गया मैक्सिमम हाइट में, पहला वाला ये जब ये नीचे से ऊपर गया यहाँ तक, इसको बोल रहा हूँ एसेंड। एसेंड मतलब हाइट बढ़ते हुए क्रम में, हाइट इंक्रीज हो रही है। फिर जब टॉप मोस्ट हाइट से नीचे गिरेगा वो दूसरा मोशन, पहला तो ये और दूसरा ये, इसको बोल रहा हूँ डिसेंड। डिसेंड मतलब हाइट कम हो रही है, गिर रहा है ऑब्जेक्ट नीचे। तो पहला वाला जब सोल्व करूंगा, फर्स्ट वाला केस कि जब ये नीचे बॉटम मोस्ट हाइट से टॉप मोस्ट हाइट पे जा रहा है, तो आप इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटीज बताओ। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू वाई, वो क्या है जिससे आपने इसको फेंका 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस वाई ऊपर था, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आई 30 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी वी वाई क्या होगी, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा तो वाई में क्या वेलोसिटी रहने वाली है, जीरो। भाई टॉप मोस्ट हाइट का मतलब क्या है, इससे ऊपर अब नहीं जाएगा, दिस मीन्स कि 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन मुझे पता है क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है, तो माइनस जी इज द एक्सेलरेशन। अब ये तीनों चीज यूज करके कैन यू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट इन दिस केस, एसेंड के ड्यूरेशन में, सिर्फ फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है एसेंड, उसमें आप v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करते हुए यू कैन फाइंड आउट की फाइनल वेलोसिटी तो सर जीरो हो जा रही है। इनिशियली आपने 30 से फेंका, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी थी, जिसको मैं -10 ले लेता हूँ, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, तो इससे आपको मिला टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, टाइम ऑफ एसेंड। ये है टाइम ऑफ एसेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जी मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट पे जाने का समय इसका था 3 सेकेंड। अब कुछ बच्चे लॉजिक से ही ये पता कर पाएंगे कि जब नीचे से टॉप मोस्ट हाइट पे जाने में इसको 3 सेकेंड लगे, तो टॉप मोस्ट हाइट से नीचे गिरने में भी 3 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन उतना ही एक्ट कर रहा है, डिस्टेंस भी उसको उतना ही ट्रेवल करना है, तो इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट में सीधा सीधा लिख सकता हूँ 3 सेकेंड हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम जो लगेगा मोशन में वो लगेगा 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, 3 सेकेंड तो ऊपर जाने के और 3 सेकेंड नीचे गिरने के, तो 6 सेकेंड इज द टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका आंसर आएगा 6 सेकेंड्स। 3 नहीं आएगा, 3 आएगा एसेंड का, 3 डिसेंड का। तो ये बाय सीयर लॉजिक, सिर्फ लॉजिक से आप लिख सकते हो। इसका अगर बोलोगे कि नहीं सर इक्वेशन से करना है, तो उसका भी प्रूफ है, उसका भी तरीका है, लेकिन पहले इस तरीके से समझो फिर मैं बता दूंगा उसका। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा इस तरीके से। अब मैं इसको मिटा के टाइम ऑफ फ्लाइट खाली लिख लेता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड, ये लिख लिया 6 सेकेंड्स। SEC नहीं लिखेंगे, गलत तरीका है लिखने का, 6 सेकेंड्स, 6s। अब मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल, कितना ये हाइट रीच कर जाएगा, तो आप दूसरा फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, क्या, ये वाला, s इक्वल्स टू, एस की जगह हाइट लेते हैं ना हम लोग फ्री फॉल में, इसको हाइट के फॉर्म में लिखते हैं h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो था, टी इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट था, तो टी की वैल्यू 3 सेकेंड मिली मुझे एसेंड के ड्यूरेशन में। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो इसमें अब टाइम ऑफ फ्लाइट 3 सेकेंड रख दो, या एक काम और भी कर सकते हो, शॉर्टकट तरीके से निकालना है तो थर्ड इक्वेशन है वो यूज कर लो,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैक्सिमम हाइट पे जब होगा उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बस ये कंसेप्ट यूज करो, जीरो स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, 30 था पॉजिटिव तो 30 पॉजिटिव, पॉजिटिव 30 का स्क्वायर, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि माइनस यू स्क्वायर था। 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी है, इंटू एस, एस मतलब हाइट। तो ये आप इनमें वैल्यूज डालो तो दैट इज माइनस 900 इज इक्वल टू -2 इंटू 10 करेंगे -20 h। तो हाइट जो आएगी वो आएगी -900 डिवाइडेड बाई -20, तो ये आएगा 45 मीटर्स। तो जो हाइट है ये 45 मीटर है, कि 45 मीटर की ऊंचाई पे ये बॉल जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। तो हाइट आ जाएगी 45 मीटर्स। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हाइट आ गया। अब लैंडिंग स्पीड, लैंडिंग स्पीड डायरेक्टली भी लिख सकते हो शेयर लॉजिक से कि सर क्योंकि इसमें कोई और फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपवर्ड मोशन में ग्रेविटी विल बी रिटार्डिंग फोर्स और डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी विल बी एन एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो जब ये ऊंचाई पे जाके यहाँ गिरेगी इसी लेवल पे, तो इसकी नीचे की डायरेक्शन में वही वेलोसिटी हो जाएगी जिसको बोलते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर चली थी, एक हाइट पे जाएगी, वहां जीरो हो जाएगी। जब नीचे गिरेगी और ग्राउंड लेवल पे आके गिरेगी तो उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी जितनी से वो चली थी। ये चीज आप याद रखो, हमेशा बार बार यूज होगी ये चीज, कि जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट नीचे से चला था, अगर ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो जब नीचे गिरेगा तो वही वेलोसिटी इसकी हो जाएगी गिरते टाइम, जो कि 30 मीटर पर सेकंड के बराबर आने वाली है। और अगर इक्वेशन से सोल्व करना है तो इक्वेशन से आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, ऐसे। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस एटी। यू क्या है, टॉप मोस्ट पे जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, और टाइम क्या है डिसेंड का 3 सेकंड। तो ऐसे सोल्व कर लो, ठीक है। अब कोई बच्चा मेरे को बोलेगा कि सर डिसेंड का टाइम 3 सेकंड तो आया ही नहीं था, तो उसको बेटा ऐसे निकाल सकते हो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपको पता है कि 45 मीटर मुझे नीचे आना है, तो -45 रखो एस की जगह। यू जीरो है क्योंकि जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुए थे, तो ये जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो -g, -g मतलब -10 इंटू टी। अब इससे आप टी निकालोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, करो, एस है -45, तो -45 एज इट इज रख लो, और -45 आया, ये माइनस आया 5, -5t स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू 9 के बराबर, और टी आएगा 3 सेकंड, क्योंकि नेगेटिव टाइम जैसी कोई चीज होती नहीं है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा स्क्वायर में, तो 3 सेकंड ये डिसेंड का टाइम आ जाएगा। तो ये वो टाइम आ गया, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको वेलोसिटी फाइनल मिलेगी -30 मीटर पर सेकंड। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो तो पता ही है कि नीचे गिर रही है तो मतलब नेगेटिव में, तो इसलिए -30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप तीनों चीजें निकाल पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है देखो, कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसको असेंड बोलते हैं, जब नीचे गिर रहा है तो डिसेंड बोलते हैं, और जिस वेलोसिटी से चलेगा नीचे से 30 मीटर पर सेकंड से चला, कोई हाइट मैक्सिमम हाइट गेन करी, तो मैक्सिमम हाइट के कंडीशन में वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। फिर ये नीचे इसी हाइट से जब नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरते टाइम जब ये जस्ट अबव द ग्राउंड होगा, तो वही वेलोसिटी रहेगी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिससे ऊपर चला था, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। क्यों, क्योंकि थ्रू आउट मोशन जो एक्सेलरेटिंग फोर्स था या रिटार्डिंग फोर्स था वो जी के बराबर ही था। जब ये बॉल ऊपर जा रही थी ऐसे, ये बॉल जब ऊपर जा रही थी अपने मोशन में, तो क्या था, तो ये डाउनवर्ड में इसको रिटार्ड कर रहा था, जब ये नीचे आएगी तो यही ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट कराएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी पहले स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते काइनेटिक में बदल गई। एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, अगर आपको उस तरीके से करना है तो वेलोसिटी तो उस तरीके से भी निकल आएगी, क्या, mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब m से m उड़ गया तो मतलब gh इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, ठीक है। v निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। g आपको पता है 10 है, हाइट आपको पता है 45 है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर क्या है, 45 इंटू टू क्या आएगा 450, 450 इंटू टू करोगे तो 900, 900 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या आएगी, 900 का अंडर रूट, यानी कि +-30। तो इस तरीके से भी आ सकता है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। तो बहुत तरीके होते हैं एक चीज को हैंडल करने के, बस आप ये ध्यान रखो कि वेलोसिटी जब ऊपर जा रही थी
जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, तो जिस वेलोसिटी से आपने इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जब ये नीचे आएगा उसी ग्राउंड लेवल पे, तो उतनी ही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया। ये रिजल्ट बार बार यूज होने वाला है क्वेश्चंस में। ठीक है, कर पाओगे? यस और नो? यस सर। ठीक है भाई, मेंटेन रखना है पेशेंस थोड़ा सा, क्योंकि सोना नहीं है क्लास में। अब यस सर। अब एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें वही कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको अभी बताया। ये सॉल्व करो। अभी आज की क्लास में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आप लोग करते रहो। ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो सब लोग। कोई बच्चा खाली नहीं बैठेगा, खाली बैठना पाप है। इससे अच्छा है कि डिस्कनेक्ट करके सो जाओ, वो बहुत बढ़िया है। क्लास में खाली बैठने से बेटर वो कंडीशन है। A ball is thrown upward from the top of a tower of height 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट से किसी बॉल को फेंका अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी लैंडिंग स्पीड क्या होगी जब ये ग्राउंड पे गिरेगी आके, उस समय इसकी स्पीड बतानी है। वही कंसेप्ट यूज करो कि जिस हाइट से फेंका उसी हाइट पे जब वापस आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी जिससे फेंका, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी उस हिसाब से मिल जाएगी। फिर आपको हाइट भी पता है, तो यू कैन ऑलवेज यूज द थ्री इक्वेशंस। कौन सा? ई इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। इनमें से कोई भी एक या इनके कोई भी कॉम्बिनेशन से यू कैन रीच आउट टू द फाइनल आंसर। देखो शाबाश, एक बच्चे का आ भी गया। देखो एक हिंट दे देता हूँ भाई, फिर करना, फिर सब लोगों से एक्सपेक्टेड है इसका आंसर। हिंट ये है कि जिस हाइट से आपने इसको अपवर्ड मोशन में फेंका, मान लो ये हाइट है,
इससे आपको आपने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी दी है क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, ये रेड लाइन पे जब स्टार्ट हुई तो पहले ये ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से फिर ये जाने के बाद नीचे आएगी, जब ये नीचे जा रही होगी तो उसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नीचे जाते टाइम, और वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई एक तरीके से, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई है 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यू की वैल्यू आपको मिली 20 मीटर पर सेकंड। हाइट जो है h इज इक्वल टू -60 मीटर, क्यों, आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दिस मींस हाइट इज इक्वल टू -60। वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, नहीं वेलोसिटी भी डाउनवर्ड में है तो इसको भी आप -20 ले सकते हो, ठीक है बेटा, -20 ले लो। और दूसरा हाइट आपको मिल गया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी v, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ये -g है, इसको आप -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। अब 3 इक्वेशन है आपके पास, कोई भी अपनी मर्जी की इक्वेशन यूज करो और आंसर प्राप्त करो। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक आंसर इक्वेशन यूज कर लो, दो कर लो, जो मर्जी यूज कर लो, आंसर निकालो उससे। इस तरीके से भी निकल सकता है, ये दूसरे तरीके से भी निकल सकता है कि अगर आप इसको पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के साथ यूज कर लो, 20 मीटर है तो पॉजिटिव ले लो, फिर ये कंसेप्ट भी मत याद रखो चाहे कि नीचे जा रही है तो अपोजिट है, सीधा विद साइन कन्वेंशन किसी भी एक इक्वेशन में यूज कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जो भी तरीका है आंसर प्राप्त करो। आई नीड द वैल्यू फॉर वी, वी क्या रहेगा फाइनली, बस यही आंसर चाहिए मुझे कि वी क्या रहेगा। करो सब लोग। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज करना। अभी 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, सब करो क्योंकि इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये नहीं करोगे तो वो भी नहीं हो पाएंगे बेटा, करो सब लोग। अभी केवल लिमिटेड से 2-4 बच्चों के हाथ हैं, अभी हम यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट, तो करो सब लोग, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, सब लोग आंसर्स दो इसके।
बट आप तो आंसर्स तो, देखो पिछले बैच में काफी डांट पड़ी है सब लोगों को जो आंसर नहीं देते। क्वेश्चंस तो आपको ही करने हैं ना एग्जाम में जाके, मैं तो नहीं कर सकता। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा हिंट दूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। ट्राई करो सब लोग, कोई भी एक इक्वेशन यूज करो, आपको वी फाइंड आउट करना है। यू भी मिल गया, एच भी मिल गया, जी भी मिल गया, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट वी। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों यूज करके निकाल सकते हो? तीसरे वाली इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। इसको यूज करो और वी की वैल्यू बताओ मुझे। जिनका आंसर आएगा हैंड कर लो। आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व करने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमारे पास कोई मैजिक नहीं है जिससे मैं आपका सिलेक्शन करा सकूं। आप तब क्वेश्चंस करोगे तभी एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज देयर आर हार्डली एनी चांसेस। फिर हमारे चांसेस कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट several lakh students appear for नीट एग्जामिनेशंस एवरी ईयर। हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन होता है बहुत लिमिटेड से बच्चों का। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में और भी कम बच्चों का। और प्राइवेट में फीस होती है कितनी, पता है कितनी फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस में? किसी को आइडिया है? Yes. कितनी फीस होती है बेटा? कोई बताएगा मुझे? अनम्यूट करके बताओ कि कितनी फीस होती है प्राइवेट में मेडिकल करने की। आई थिंक मे बी कम से कम भी 60 लाख, है ना? 5 साल के लिए, Yes, sir. 5 इयर्स के लिए सर मिनिमम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट 60 lakhs। और ये अमाउंट 60 लाख से 1.5 करोड़ तक जाता है। 1.5 करोड़ में भी कई लोग देते हैं डिग्री। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस का हमारे देश में ये हाल है। तो आपको इतनी फीस भरनी है तो क्वेश्चन मत करो, नहीं भरनी है तो क्वेश्चंस कर लो। दैट इज द थिंग ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को। आपका पैसा बचेगा और अच्छे डॉक्टर बन के निकलोगे। प्राइवेट में जाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्राइवेट में टाइम पास होगा और नुकसान होगा उससे आपका। ठीक है, मैं बता तो बहुत कुछ सकता हूँ बट अभी नहीं बताएंगे। अभी तब आप पहले क्वेश्चंस करो फिर बताएंगे क्या होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। और गवर्नमेंट में कितनी फीस लगती है, किसी को आइडिया है? एम्स में, एम्स की फीस कितनी है 1 साल की, किसी को आइडिया है? हम्म। नो नहीं पता? सर। 60 लाख थी प्राइवेट की। तो मोटा मोटी डिवाइड कर लो, ये मिनिमम था, ठीक है। इसको 5 साल से डिवाइड करो तो 12 लाख 1 साल की होगी ना। यस। 12 लाख। एम्स में यही फीस जो यहाँ आप 12 लाख 1 साल का भर रहे हो, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में यही फीस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट्स अराउंड आई थिंक 1000. 4 और 5, 4 या 5 हजार रुपए खाली। Yes, sir. सिर्फ 4 हजार या 5 हजार रुपए आपको 1 साल का लगेगा। और इनसे बेटर फैसिलिटीज, इनसे बेटर एक्सपोजर, इनसे बेटर टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, है ना। इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है ना एम्स को, तो वहाँ पे पेशेंट्स की संख्या बहुत सारी मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। एम्स ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देता है अपने स्टूडेंट को। सिंगल रूम एक बच्चे को मिलता है, उसमें हर एक एम्यूनिटी मिलती है जस्ट फॉर इस चीज के लिए कि आप लोग वहां रहकर एक बेस्ट डॉक्टर बन पाओ। क्या प्राइवेट देगा? 60 लाख फीस दे लेगा, उसमें ट्रिपल शेयरिंग का रूम मिलेगा। कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अगर चाहिए तो 2 लाख अलग से दो। एम्स क्या है? एम्स 5-6 हजार रुपए। तो इसीलिए लोग प्रैक्टिस करते हैं और इस चीज को पाने के लिए बहुत बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 4 to 5 थाउजेंड पे करके एक बेटर बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए। एम्स का डॉक्टर यार, आप खुद देखो, अगर आप बीमार होते हो तो आप किसके पास जाओगे? एक प्राइवेट कॉलेजेस वाला ऐसा फर्जी सी डिग्री लटकाए रखेगा, उसको आपको पता है उसने खरीदी है वो डिग्री। आपको पता है ना, अंदर से ही पता है कि यार वो डिग्री खरीद के प्रैक्टिस कर रहा है। 60 लाख देना मतलब डिग्री खरीदना, 1.5 करोड़ देना मतलब यू आर बाइंग द डिग्री फ्रॉम द कॉलेज।
और एक बाय बाय शेयर हार्ड वर्क किसी ने मेहनत करके अर्न की है, जस्ट बाय बाय पेइंग सम नॉमिनल फीस, और उससे ज्यादा आपको वापस मिल जाता है व्हेन यू आर डूइंग पीजी। तो आपको पीजी में अब 1-1.5 लाख रुपए मिलता भी है, तो उससे कहीं गुना ज्यादा आपको वापस भी मिलता है पैसा, जस्ट फॉर स्टडिंग। तो वो चीजें आप जाओगे तो आप नो डाउट यार, इफ यू आर इनटू सम सिचुएशन, मेडिकल सिचुएशन, तो यू विल बी ऑप्टिंग फॉर अ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर। तो उनका मेहनत भी ज्यादा, उनका प्रैक्टिस भी ज्यादा, उनका वैल्यू भी ज्यादा और पैसा भी कम। तो क्यों ना हम उस चीज के लिए मेहनत कर लें, और उसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग आपको, मैं आपको तभी तो करा पाऊंगा ना मैक्सिमम क्वेश्चन, जब आप लोगों का इनपुट मुझे मिलेगा। तो अगर आप लोग नहीं करोगे तो कैसे कराएंगे भाई? अगर आप लोग जितना फास्ट इनपुट दोगे, जितना फास्ट करोगे। कौन बोला भाई? अच्छा, मेरा फोन बोला। हाँ, तो मेन चीज क्या है ना, कि आप लोगों का जैसे जैसे मुझे इनपुट मिलता रहेगा, तो बेस्ड अपॉन दैट इनपुट मेरा स्पीड कम ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि मेरे को आपको साथ लेके चलना है, मैं आगे दौड़ना नहीं चाहता। ठीक है, अब मुझे v की वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू फॉर v? 40 मीटर चैट पर बॉक्स में बता दो। चाहे कितना? यार मैं खुद चाहता हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें अच्छे अच्छे डॉक्टर बने। देश को भी बहुत जरूरत है अच्छे डॉक्टर्स की। तो देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, 40 मीटर पर सेकंड आया किसी का, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा बेटा, तो पहली बात तो है कि नेगेटिव के साथ आएगी। क्योंकि देखो, आप अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव बोल रहे हो, क्वेश्चन में आप बोल रहे हो कि इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो आपने अपवर्ड को पॉजिटिव बोला, दिस मींस कि फाइनल वेलोसिटी तो हमारी नीचे होगी ना गिरते टाइम। तो पहली बात तो ये कि नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा, उसके बाद कोई वैल्यू आएगी। नेगेटिव साइन भी आएगा और यूनिट भी आएगा, यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। तो दैट इज वाई इट विल बी माइनस समथिंग मीटर पर सेकंड। अब वो समथिंग आपको बताना है, आप लोग बता रहे हो 40, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि चलो 40 है, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं जी। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या है, -g, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए -10 मीटर पर सेकंड, इसको मैं मान लेता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद u, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक। उसके बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, या फिर उसको हाइट में कितना लॉस करना है, कितना उसमें हाइट गिरेगी उसकी, दैट इज 60, बट इट इज द नेगेटिव डायरेक्शन, आपको नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है। इनिशियली यू आर एट दिस पॉइंट, और फाइनली आप यहाँ थे। तो इनिशियल से फाइनल जाते टाइम आपको नीचे जाना है, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए -60। ये सारी वैल्यूज लेके आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वेलोसिटी के लिए, जो कि है 40 मीटर पर सेकंड। अगर किसी को इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है कि सर ये क्या हो गया, आपने अपवर्ड जाएगी नीचे आएगी, बट ये तो एक बार इक्वेशन लगाई, तो इक्वेशन एक बार लगाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन की वजह से ये पूरा मोशन टेकन केयर हो गया, कि आपने ऊपर गया नीचे आया, वो सारा का सारा खेल इस इक्वेशन में रिकॉर्ड हो गया, बिकॉज यू आर यूजिंग इट दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। आपने वेलोसिटी को पॉजिटिव रखा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए पहले पॉजिटिव थी, फिर जीरो होगी, फिर नीचे आएगी। तो पॉजिटिव से जाना, यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस, जैसे जीरो एक्सिस था, ये जीरो है, तो पॉजिटिव से जब ये यहाँ तक आएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब गिरते टाइम यहाँ, तो या तो आप यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो, जो वेलोसिटी यहाँ थी, गिरते गिरते कुछ यहाँ तक चली जाएगी, या फिर आपने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, तो जो ऊपर जाने वाला मोशन था, यानी पॉजिटिव से जीरो, पॉजिटिव से यहाँ तक जीरो, फिर जीरो से नेगेटिव, जीरो से नेगेटिव, तो ये पूरा इस इक्वेशन में कैप्चर हो रहा है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में ये वैल्यूज डालो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर उस तरीके से नहीं करना, तो ये समझो कि जिस वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट किया था, जब ये वापस आएगी, तो जब उसी लेवल पे आने वाली, तो वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में वही रहेगी जो इनिशियल से प्रोजेक्ट किया था। तो -20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी ले लो, यू की जगह -20 मीटर पर सेकंड ले लो, तब भी आपका आंसर फाइनल वेलोसिटी का यही आएगा। ठीक है, तो कर लो, उस तरीके से भी कर सकते हो। कर पाओगे अब? यस यस सर। सर। कर लेना, मैक्सिमम बच्चों का हो गया, जिनका नहीं हुआ वो इस तरीके से कर लेना। अब एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा हुआ है, हल्का सा एक स्टेप आगे है, ये भी करो। बस वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा एक स्टेप आगे, इसको करो।
मैक्सिमम बच्चों के रिस्पॉन्सेज चाहिए मुझे। आई नीड मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दीज क्वेश्चंस। अदरवाइज नहीं होंगे बेटा, यहाँ भी नहीं होंगे, एग्जाम में भी नहीं होंगे, फाइनल भी नहीं होगा, कभी नहीं होंगे ये क्वेश्चंस। क्योंकि ऐसा आप अकेले थोड़ी पढ़ रहे हो, आपसे पहले बहुत बच्चों ने पढ़ लिया है। आप आपसे पहले बहुत बच्चे एग्जाम भी दे चुके हैं, हर साल लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत लोग एग्जाम दे चुके हैं, कुछ देंगे, आपका भी टाइम आएगा नेक्स्ट ईयर। तो मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। अगर ये स्किप करोगे तो वही होगा जो हर सब बच्चों के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है। जो जो इन सब क्वेश्चंस को करेगा उनके साथ वही होगा जो क्वेश्चन करने वाले बच्चों के साथ होता है। क्वेश्चन करने वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जिन जो नहीं करते, मैक्सिमम बच्चे नहीं करते तो वो रिजेक्ट होते हैं। तो वो फिर आप रिजेक्शन की तरफ ले जाना चाहते हो, सिलेक्शन की तरफ, वो आपका चॉइस है। I can only help you, I can only guide you, I can provide you questions, I can provide you solutions, I can teach you, but it is your duty to solve each and every question. It is your duty to ask the doubts. It is your duty to do some extra practice outside the class. ये सब करोगे तब आपके चांसेस बनेंगे सिलेक्शन के। अच्छी बात आपके साथ ये है कि मुझे ये बताया गया है, मुझे ये पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारी क्लास में है, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन थिंग विद देम, है ना? है ना? कितने बच्चों के पास है ये चीज? दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन। Yes, sir. हैंड रेज करना है एक बार। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है यार, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, एग्जाम में होगा तो यूज होगा ना चीज। है क्या किसी के पास? बालिकाओं बालकों? नहीं है? अरे मेरे पास खुद था यार, तुम लोगों के पास है या नहीं पता नहीं। मैं तो है क्या? हेलो हेलो हेलो। देखो, हाँ, हैंड रेज Yes, करो sir. जिन बच्चों के पास रिजर्वेशन है, सम सॉर्ट ऑफ, ओबीसी का है, एससी या एसटी है, या फिर कुछ भी है। मैक्सिमम गर्ल्स है तो गर्ल्स का तो होता ही है, तो हैंड रेज करने में क्या शर्मा रहे हो? गर्ल्स का रिजर्वेशन अलग से होता है ना। तो देखो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास है ना, जो बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे, आई नो कि आपके पास है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज योर एज। आप मेहनत करो, आप इतने लेवल तक अपनी प्रिपरेशन को ले जाओ कि बिना रिजर्वेशन आपका सिलेक्शन हो रहा हो, तो फिर आप श्योर शॉर्ट हो जाओगे कि यू विल बी इन ए बेटर प्लेस समडे। तो ये मेहनत करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। मेरी ड्यूटी ये है, जब आप ये सारे क्वेश्चन फटाफट करोगे, मुझे पता है अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ये सारे क्वेश्चन फटाफट करने लग जाओगे, तो मैं आपको और क्वेश्चंस देने लग जाऊंगा, है ना? तो वही करते चलेंगे, हो जाएगा यार एक दिन सिलेक्शन, सबका होता है, हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, करो अब ये क्वेश्चन करो, काफी बातें हो गई। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा सा एडवांस है, हल्का एक लेवल ऊपर उससे, बस वो करोगे, आंसर आ जाएगा। जिनका आंसर आ जाए बेटा हैंड रेज करना। जिनका आंसर आता जाएगा हैंड रेज करते जाएंगे।
देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है, ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इफ द बैलून वाज एट 60 मीटर, जब ये बैलून 60 मीटर की हाइट पे था, उस टाइम पे इस बैलून से एक स्टोन को गिराया गया। अब आपको फाइंड आउट करना है स्टोन की वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा इनर्शिया ऑफ मोशन का कंसेप्ट, कि कोई चीज अगर वेलोसिटी में है, कोई चीज मोशन में है, तो मोशन में ही रहना चाहती है, मोशन में ही रहना पसंद करती है। दिस मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जब आप स्टोन को गिराओगे तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। बस ये आप जान लो, उसके बाद तो बाकी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आंसर निकालो। वो इक्वेशन भी वही लगेगी, आंसर भी उसी तरीके से आएगा। बस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये जानना है कि जब स्टोन को गिराया गया तो स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी, किसके बराबर? जो पूरे सिस्टम की वेलोसिटी थी जस्ट बिफोर ड्रॉपिंग द स्टोन, और वो क्या थी? वो क्या थी? अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। तो u इज इक्वल टू प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट v। v की वैल्यू निकालनी है। हाइट आपको दे रखा है, हाइट क्या है? -60 यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि यू आर ड्रॉपिंग इट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड इज इक्वल टू -60। इनिशियल वेलोसिटी u है, +5 के बराबर आएगी। g क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, g इज इक्वल टू -10। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट v। यूज करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का, और फिर आंसर प्राप्त करो। सर वी निकालना है कि टाइम इंटरवल निकालना है? सब लोग करो बेटा इस क्वेश्चन को। सर टाइम इंटरवल निकालना है कि वेलोसिटी? टाइम इंटरवल भी निकाल लो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। दो यस। इक्वेशन है। अच्छा, इसमें टाइम इंटरवल पूछा है ना, तो आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह पहले वेलोसिटी निकाल लो, फिर टाइम इंटरवल भी निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी आ गया तो दूसरा कोई इक्वेशन यूज करके टाइम भी निकाल सकते हो। फाइंड द टाइम, है ना बेटा। देखो गिवन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर। बस ध्यान ये रखना है, देखो जब ये हाइट 60 पे था तो आपने स्टोन को गिराया, तो ड्यू टू द इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। यही तो था। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? चलती हुई चीजें चलता ही रहना पसंद करती है, अनलेस देयर इज एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू देम। जब आपने उसको, अनलेस देयर इज एन अनबैलेंस्ड, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया, तब तक वो मोशन में ही रहेगी। तो आपको मोशन में रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं मोशन को चेंज करने के लिए, चाहे वो चलते हुए को रोकना हो या रोके हुए को चलाना हो। तो ये चल रहा था पूरा सिस्टम, स्टोन के साथ हॉट एयर बैलून और जो ये बंदर इसमें बैठा हुआ, ये सभी एक साथ चल रहे थे ऊपर। अब जब ये 60 मीटर की हाइट पे पहुंचा तो आपने स्टोन को ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। तो स्टोन पहले 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर जाएगा, क्योंकि वो अपने इनर्शिया को कंजर्व करेगा। तो स्टोन की भी वेलोसिटी जैसे ही आपने छोड़ा तो इनिशियली इट विल बी अपवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्टोन के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यू इनिशियल वेलोसिटी इज +5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। जी की वैल्यू आपको पता है, इट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हाइट, हाइट क्या है? इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ग्राउंड पे कहीं गिर जाएगा तो यू आर डिस्प्लेसिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो हाइट की जगह आप लोगे -60 मीटर। अब ये डेटा आपको गिवन है, अब आप तीन इक्वेशन है जो मर्जी निकाल लो, टाइम निकालना है तो टाइम निकल सकता है। कैसे निकालोगे? S = UT प्लस हाफ AT², इसमें डालोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। V² माइनस U² इज इक्वल टू 2as, इसमें ये सारी चीजें डालोगे तो आपको V मिल जाएगी। क्या आया आंसर? टाइम का क्या आया? टाइम क्या है और वेलोसिटी क्या है, दोनों ही बता दो जिनने जो भी निकाला। टाइम बताओ बेटा पहले, अनम्यूट करके सर ही बता दो ऐसे ही। 3 सेकेंड्स।
4 सेकंड। टाइम इक्वल्स टू 4 4 सेकंड। सेकेंड्स। 4 सेकंड। ठीक है, और वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या आएगी? नहीं निकाली किसी ने वेलोसिटी? तुम नोट्स पढ़ के तो नहीं आने लग गए? तुम्हें पहले नोट्स दे दिए थे शायद, इसके क्वेश्चन के आंसर ही पढ़ के आ गए हो, क्या पता कि सर पूछेंगे तो चलो करा पढ़ लेते हैं आंसर। हाँ, तो अच्छी बात है, नोट्स पढ़ना तो अच्छी बात है, कुछ नहीं मना नहीं कर रहा मैं, बहुत अच्छी बात है। बताओ बेटा, वेलोसिटी क्या है? चलो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन, बहुत देर हो गया। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मोशन होगा, वो ऐसा रहेगा। जब आपने गिराया तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मोशन रहेगा, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, पहले ऊपर जाएगा, जीरो वेलोसिटी होगी, फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, यू की वैल्यू +5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियली ये 5 मीटर की रफ्तार से ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि इनर्शिया को कंजर्व करेगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -g के बराबर, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेस करना है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हाइट की वैल्यू -60 मीटर ले ली। इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें वैल्यूज डाल के सोल्व करोगे तो टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड्स आएगा। टाइम भी मिल गया, नाउ आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू क्या थी जी? 5 मीटर थी। एक्सेलरेशन क्या है? -10 है। टाइम क्या है? 4 सेकेंड्स है। तो क्या आएगा आंसर? 5 - 40, यानी कि -35 मीटर पर सेकेंड। क्यों? 35 मीटर पर सेकेंड रहेगी नीचे गिरने से जस्ट पहले, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब नीचे की साइड। हो गया? हो गया ना? यस सर। बस ऐसे ही हो जाएगा यार, ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है, ये 3 इक्वेशन है, साइन कन्वेंशन फिट करो, हो जाएगा। बस यहाँ ध्यान ये रखना था कि ये सिस्टम, पूरा सिस्टम, बैलून, ये सब मिलके जा रहे थे 5 मीटर पर सेकेंड से। तो जब सिस्टम से कोई पार्टिकल अलग होगा तो इनर्शिया को कंजर्व करेगा वो, क्योंकि इस पे ग्रेविटी सिर्फ फोर्स लग रहा है, बट फोर्स का इफेक्ट आने में तो टाइम लगेगा ना, डीएक्सेलरेट होने में। तो इनिशियली जस्ट एट द मोमेंट जब आपने उसको गिराया, उस टाइम उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बस ये सिंपल सी बात थी, उसके बाद सारी कहानी वही है। अब इन सब क्वेश्चन का एक थोड़ा सा बड़ा भाई है, वो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा और चेंज हुआ है, और कुछ चेंज नहीं हुआ। इसको और करो ट्राई। जो पैराशूट वाला क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ये है, बस एक लेवल हल्का ऊपर है। करो इसको। हॉट एयर बैलून, जो हॉट एयर बैलून था ना, पैराशूट नहीं था वो, हॉट एयर बैलून था, उसी जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उससे हल्का सा ऊपर किया है। इसको और सॉल्व कर लो तुम लोग।
जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज करना मत भूलना। सेम ही क्वेश्चन है यार जैसा पहला था। क्या आंसर आया, ए बी सी या डी? एक बार डालो चैट बॉक्स में। शाबाश। 45 मीटर। 45 मीटर। तो पूछा क्या गया है देखो, पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। जिन जिन बच्चों से नहीं हुआ एक बार ध्यान से देखो सब लोग। ए हॉट एयर बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक हॉट एयर बैलून है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही। ये कोई बैलून है, इसके नीचे इसकी टोकरी लगी हुई है। अब ये हॉट एयर बैलून है, ठीक है। ये अपवर्ड मोशन है इसका 10 मीटर पर सेकेंड, इस रफ्तार से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब व्हेन दिस इज एट हाइट ऑफ 45 मीटर, जब ये ग्राउंड से, ग्राउंड ये मान लेते हैं नीचे बिल्कुल, जब ये ग्राउंड से 45 मीटर की ऊंचाई पे था, तो जहां से इस, ये मान लेते हैं टोकरी का बीच वाला हिस्सा, जब ये 45 मीटर की ऊंचाई पे था, तो एक पैराशूटिस्ट बेल्स आउट। एक पैराशूटिस्ट क्या करता है, पैराशूट लेके इसमें से कूद जाता है, तो इस पॉइंट से ये छलांग लगा लेता है। अब हमें बताना है कि आफ्टर 3 सेकेंड्स ही ओपन्स द पैराशूट, 3 सेकंड के बाद वो पैराशूट खोलता है और डी एक्सेलरेशन हो जाता है 5 मीटर। ये चीज देखते हैं। अब आपको बताना है पैराशूट और हॉट एयर बैलून की दूरी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद पैराशूट और पैराशूटिस्ट और हॉट एयर बैलून की कितनी दूरी रहेगी एक दूसरे से। तो देखो पहले क्या होगा, पहले ये जान लो कि ये पैराशूटिस्ट उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा हमारा पिछले क्वेश्चन में स्टोन बिहेव कर रहा था, पहले ऊपर जाएगा ऐसे, फिर नीचे आएगा। अब ऊपर क्यों जाएगा, टू कंजर्व द मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व होगा यानी कि स्टेट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी चेंज नहीं होगी, धीरे धीरे होगी चेंज। तो मोशन का था, इनर्शिया ऑफ मोशन था। तो जैसे ये कूदेगा तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी पैराशूटिस्ट की कूदते ही रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम पैराशूटिस्ट के लिए लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड में है इसलिए पॉजिटिव। अब इसको नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाएगा, कितना जाएगा हमें नहीं पता। अब टाइम मुझे गिवन है कि 3 सेकेंड्स के बाद आपको फाइंड आउट करना है कितना जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये मुझे पता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब मैं इक्वेशन यूज करूंगा, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। यू मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी थी 10, टाइम मुझे पता है 3 सेकेंड के बाद निकालना है, प्लस 1/2 जी मुझे पता है -10 है, और टी मुझे पता है 3 है। तो इसको मैं करूंगा तो 30 माइनस, दिस इज -5 × 9 -45 इज इक्वल टू -15 मीटर्स। -15 मीटर यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ इस लेवल से 15 मीटर नीचे जा चुका होगा ये पैराशूटिस्ट 3 सेकंड के बाद। तो पैराशूटिस्ट की हाइट में जो ड्रॉप आया वो कितना आया, 15 मीटर के बराबर 3 सेकंड में। अब इनिशियल पॉइंट से जहां से लॉन्च हुआ ऐसा होगा, देखो इसका मोशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये पैराशूटिस्ट जैसे ही कूदेगा पहले जाएगा, कुछ हाइट गेन करेगा, फिर नीचे जाएगा,
तो इस तरीके के मोशन के बाद इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हुआ था पॉइंट 1 से, बाद में जाके पहुंच गया पॉइंट 2 पे। तो 1 से पॉइंट 2 को कवर करने का ये तरीका होगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों के बीच का जो गैप है ये वाला, दैट इज गोइंग टू बी 15 मीटर्स। इसलिए -15 आया। माइनस क्यों? क्योंकि ड्रॉप हुआ है हाइट में। ठीक है, अब ये 3 सेकंड में हुआ है, लेकिन इन 3 सेकंड में हॉट एयर बैलून भी तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा? 10 मीटर 1 सेकंड में, तो 3 सेकंड में 30 30 मीटर जाएगा। 30 मीटर ऊपर पहुंच चुका होगा, यानी कि यहाँ से इस लेवल से यही लेवल का जो ऊंचाई आएगी वो आ जाएगी 30 मीटर। तो 30 मीटर तो हाइट गेन कर ली इस हॉट एयर बैलून ने, हॉट एयर बैलून ने हाइट गेन कर ली 30 मीटर, और 15 मीटर ड्रॉप आ गया पैराशूटिस्ट की हाइट में। तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल गैप वो कितना आ गया इस ऊंचाई से लेकर ये वाला यहाँ तक का, और ये है 15 प्लस 30। 30 और 15 को जोड़ दोगे तो इन दोनों के बीच की दूरी मुझे पता चल जाएगी, जो आएगी 30 प्लस 15, ऑप्शन सी 45 मीटर। मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिया, ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इसको कर पाए। 45 मीटर इसका आंसर आएगा। तरीका क्या है ये आपको दिखा दिया मैंने। हाँ जी, कर लोगे? यस सर। बा- यस सर। बालिकाओं, हमारे बैच में बालक कितने हैं? है कोई बालक? सारी बालिकाएं हैं, ठीक है। कर लोगे ना बालिकाओं? चलो, अब बोल रहे होगे सर हम लोग 12th के स्टूडेंट हैं, हमें बालिकाओं क्यों बोल रहे हो सर, प्लीज मत बोलो सर। सर कोई बात प्लस में ऐसा है क्या? ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था मोशन इन 1D का। मोशन इन 1D की कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। अब हमें देखो, इसका सॉल्यूशन अंग्रेजी में तो ये है, चित्र सहित हमने कर लिया। अब आप मुझे बताओ, शुड वी स्टार्ट विद मोशन इन 2D टुडे? अभी कितना टाइम बचा हमारे पास? नहीं बचा, टाइम नहीं बचा। 5 मिनट बचे, नहीं करेंगे। 5 मिनट बचे, नहीं करेंगे। आप लोगों से फीडबैक लेंगे, आप लोगों की राय लेंगे, कुछ जनरल चर्चा करेंगे, फिर करेंगे, क्योंकि 5 मिनट में कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं।